जाएगा, बट अपनी यादें रखता है। आप कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अ फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर। और मैंने सोचा आज मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। पाकिस्तान से जो कपड़े आए थे वो हमने सारे रख लिए हैं, कुछ रह गए हैं और डब्बा हमने स्टोर में रख दिया है। और ये थी जी शॉपिंग जो मैं आपको आज दिखाना चाह रही थी। सो गाइस, ये है जी हॉकिंस का प्रेशर कुकर, क्योंकि प्रेशर कुकर की यहाँ ज़रूरत थी। और जब से आए थे तो हमने कोई मटन वगैरह नहीं बनाया था, तो मैं ये सोच रही थी कि यहाँ के प्रेशर कुकर तो इंडिया के हैं तो पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन खैर अब मजबूरी थी तो ये हॉकिंस का हमने लिया है, इंडिया का। यहाँ पे बहुत मशहूर है मिसिसागा में इकबाल स्टोर, जो बहुत बड़ा स्टोर है। वहाँ सारी देसी चीज़ें मिलती हैं और पाकिस्तान की भी मिलती हैं और इंडिया की भी। तो ये वैसे इंडियन स्टोर है। तो यहाँ से ये देखें, हमने 5 लीटर का ये लिया है प्रेशर कुकर। और इसमें ये 6 to 7% था और इसके अंदर ये 5 to 7% है जी, ये लिखा हुआ है। और इसके अंदर 4 to 5 भी था, बिल्कुल मिनी छोटा सा। और 3 साइज़ थे, इससे मतलब 2 साइज़ और छोटे थे। तो ये आप देख लेंगे 5 लीटर के लिए काफ़ी है। तो ये मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं, अभी यूज़ नहीं किया और आज इसकी अनबॉक्सिंग की है हमने। और ये गाइस देखें, ये प्रेशर कुकर है। ये जी इसका ढकना है, बड़ा मुश्किल था इसका ढकना बाहर निकालना, लेकिन ये कि बहुत ही मजबूत है। ये स्टील का है, ये देखें अंदर से स्टील है। और ये इसका सारा सिस्टम है। आई थिंक इसका ढकना जो है, इसका कोई तरीका है वो खैर मैं बाद में देखूंगी, लेकिन ये ऐसे बंद होता है, ऐसे ये इस तरह बंद होता है। और ये देखें, ये फिक्स हो जाता है। ये यहाँ से ना, ये इसके पीछे क्लिप है, इसको आप इसके अंदर कर देते हैं दबा के और ये बिल्कुल सील बंद हो जाता है। मतलब नॉर्मली प्रेशर कुकर ऊपर से बंद होते हैं, ये जो है ये नीचे से ऐसे करके बंद हो जाता है। ये देखें आप। और इसकी प्राइस है गाइस, ये है हमें मिला तकरीबन $59 का जी, ये $59 का था। सो मिक्स वेजिटेबल पुलाव रेसिपी, सारी इसके ऊपर रेसिपियाँ भी लिखी हुई हैं। और ये 59 का था और अब इसको हमने यूज़ करना है। इसके साथ गाइस मैंने एक और क्रॉकरी ली है जो मैं आपको दिखाती हूँ। वो है जी ये बहुत ही मज़े की कढ़ाई। ये देखें, ये तकरीबन $17 की थी। और ये हमने बेसिकली पकोड़े वगैरह तलने के लिए लिए हैं, क्योंकि आगे पकोड़ों का सीज़न आ रहा है, बारिश वगैरह सर्दी होती है तो बड़ा वो दिल करता है कभी कभी। तो हमने कहा चलो कढ़ाई लें। तो ये मुझे अच्छा इसका साइज़ लगा था, बहुत ज़्यादा मतलब कि सो गाइज़ ये बहुत मतलब इसका साइज़ अच्छा था। इसके ऊपर ढकना तो नहीं है, ढकने वाली भी थी, लेकिन उसके वो ना वो जो साइड पे होते हैं उसके पकड़ने के, वो गर्म होने वाले थे, मेटल के थे। तो फिर मैंने कहा वो प्रॉब्लम होगी, तो इसका कम से कम इस तरह का बना हुआ है जो गर्म नहीं होता हैंडल। तो ये हमने लिया, ये $17 की है। और क्विक हीट, ये देखें इस पर क्या लिखा हुआ है, क्विक हीट डिस्ट्रीब्यूशन, easy to clean, non-stick surface, ideal for healthy cooking। तो ये भी अच्छी है, मोटा तांबा है इसका। ये देखें यहाँ से अब बनाएंगे तो पता चलेगा। इसमें और भी थी 19 की भी, 20 की भी, लेकिन इसका थोड़ा सा मुझे ऑयल ज़रा कम आता है अगर आपने पकोड़े वगैरह तलने हो, तो इसलिए मैंने ये प्रेफर की। अल्लाह करे अब ये सही हो, यूज़ तो नहीं की और आज ही इसको हम यूज़ करेंगे, तो फिर देखेंगे कैसा। इसके लिए गाइस जो चम्मच होता है वो नॉन स्टिक यूज़ करना चाहिए। अच्छा, कुछ मैंने चीज़ें ली थी कॉस्मेटिक की, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे मिनट मेड ज़ीरो शुगर, ये उन लोगों के लिए है जो डायबिटिक हैं और वो जूस पीना चाह रहे हैं। तो उनके लिए किसी दिन मैं आपको शुगर के ऊपर भी व्लॉग करूँगी, लेकिन कहते हैं कि सुबह जब आप ब्रेकफास्ट में उठते हैं तो आधा घंटा पहले कोई भी मतलब लेमन पानी में डाल के पी लें, या इस तरह से कोई ये लेमनेड है
और इसमें शुगर नहीं है, चाहे ये पी लें तो उससे आपकी भूख जो होती है वो कंट्रोल हो जाती है और आपको एनर्जी भी आती है, और फिर आप नाश्ता जब करते हैं तो वो कम करते हैं काफ़ी। मतलब ये एक टिप थी जो मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिनको डायबिटिक है, तो ये डायबिटीज़ है तो उनके लिए ये टिप है कि आप बेशक सुबह उठते सार आधा घंटा पहले नाश्ते से कोई भी खट्टी चीज़ खा लें। एक तो वो हाजमे के लिए अच्छी होती है, नाश्ता आपका जो होता है वो हजम हो जाता है। दूसरा ये कि भूख कम लगती है, आप बहुत ज़्यादा नाश्ता नहीं करते और आपका पेट भर जाता है, एनर्जी होती है इसमें। सो ये मिनट मेड थी, ये आई थी, ये $4 समथिंग का आया था और मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा, नेचुरल टेस्ट है। और इसमें 3 और फ्लेवर भी थे, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा इसका। 0 शुगर, ये देखें इस पर लिखा हुआ है, और काफ़ी बड़ी बॉटल है ये देखें। इसकी बॉटल को तो आप यूज़ भी कर सकते हैं। ये 1.54 लीटर है और अच्छी खासी इसकी मतलब क्वांटिटी है। दूसरा गाइस, कुछ मैंने शॉपिंग की थी अपनी, ये मैं कॉस्मेटिक की चीज़ें लाई थी, जिसमें ये है हेयर ड्राई, ये हेयर शैम्पू है, ये ड्राई शैम्पू है। ये अगर आपने कहीं जाना हो और आपके बाल ऑयली हो रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है बालों को वॉश करने का और आप बहुत बिजी हैं, तो आप इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं तो आप अपने बालों में इसको जो आपके जो स्कैल्प होता है वहाँ पे आप स्प्रे कर लें इसको। मतलब कंघी से आप पहले आप अपना वो निकालें, मांग निकालें और उसको 10 इंचेस से स्प्रे करें तो, और उसके बाद छोड़ दें तो आपकी ना जो ग्रीजीनेस है ना, जो बालों में ऑयल होता है वो ख़त्म हो जाता है और इससे बालों में बाउंस आ जाता है। मतलब ये एक्सट्रीम वॉल्यूम लिखा हुआ है, ड्राई शैम्पू प्लस शैम्पूइंग सेक्शन, ऑयल एब्जॉर्बिंग वॉल्यूम बूस्ट फार्मूला। मुझे बहुत देर से था कि मैं ड्राई शैम्पू देखूँ ये किस पर्पज़ के लिए होता है, तो फिर जब मैंने यूज़ किया तो मुझे ये लगा कि मतलब आप अगर कहीं जा रहे हैं और आपके बाल चिपके हुए हैं, बैठे हुए हैं और आप थोड़ा सा बाउंस लाना चाह रहे हैं, तो आप ये उस वक्त इमरजेंसी में कर सकते हैं। इससे आपके बालों में बाउंस आ जाएगा और थोड़े से जैसे शैम्पू के बाद साफ़ होते हैं वैसे। लेकिन आप ये परमानेंट हल नहीं है, ये सिर्फ टेम्प्रेरी आप कुछ देर के लिए कर सकते हैं, फिर अल्टीमेटली आपको बाल धोने ही पड़ते हैं। ज़ाहिर है जो वॉश के बाद है चीज़ वो तो उसका बदल तो कोई भी नहीं ना। दूसरा गाइस, मैंने ये निक्स का लिया है सेफोरा से, ये है मैट फिनिश। ये मेकअप के बाद आप मतलब मेकअप सेटर स्प्रे है, इसको आप मेकअप को सेट करने के लिए, देखिए मेकअप सेटिंग स्प्रे। और ये काफ़ी देर आपके जो स्किन जो है, वैसे तो यहाँ सर्दी है लेकिन ये कि जिनके ओपन पोर्स होते हैं या पसीना है बहुत जल्दी आता है, उनको मेकअप के बाद फाउंडेशन के बाद अगर आप ये स्प्रे कर दें और उसके बाद आप ऊपर लगाएं फेस पाउडर, तो आपका मेकअप काफ़ी देर तक रहता है। तो निक्स का अच्छा है ये। मैं दूसरी बॉटल ली है, मैंने पहले ख़त्म कर ली है निक्स की, मुझे प्रोडक्ट ये फिक्सिंग स्प्रे में अच्छी लगी है। और ये गाइस एक सन बाम है, ये फ्री हमें मिली थी क्योंकि हमने छोटी छोटी चीज़ें ली थी, तो उन्होंने एक पैकेज निकाला हुआ था सेफोरा वालों ने, तो ये सन बाम हमने ली है क्योंकि यहाँ पे जब धूप निकलती है तो वो भी बहुत तेज़ होती है, तो अक्सर कलर वगैरह आपका ख़राब होता है। तो आप जब भी बाहर निकलें तो ये सीरम ये ज़रूर लगाएं, ये जो होता है आपके पास सन से प्रोटेक्ट के लिए, सन ब्लॉक। और ये गाइस बहुत ही अच्छी एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है कंडीशनर, और ये मैंने लिया था पहले, तो मैंने लिया था यूके से, मेरे लिए कोई लाया था, तो मैंने काफ़ी देर पड़ा रहा, मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन जब यूज़ किया तो वाकई गाइस बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। मेरे बाल डाई कर करके बहुत ख़राब हो चुके थे और मैं वैसे ट्रेसमी का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आई डोंट नो ट्रेसमी का मुझे सूट नहीं करता ना शैम्पू, तो कंडीशनर फिर भी बेहतर है, बट शैम्पू पता नहीं क्या वजह है ना, पाकिस्तान में सूट कर रहा था और इधर आके मैंने यूज़ किया तो इधर बाल बहुत ड्राई हो जाते थे और बाल गुंजल पड़ जाते थे, मतलब कंघी करते हुए आपको बहुत टाइम लगता था। तो मैंने फिर सोचा कि मैं चेंज करती हूँ, मैंने फ़िलहाल शैम्पू तो वही रखा और मैंने ये लिया है 3 मिनट मिरेकल मॉइस्ट ह्यूमिडिटी, ये कंडीशनर है और ये है $7 समथिंग का। गाइस ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। और मैंने इसको पहले, मुझे ये था कि शायद यहाँ से ना मिले, लेकिन यहाँ शॉपर से ही मिल जाता है इजीली। जो पहले मैंने लिया था वो कलर बालों के लिए था, वो इसके अंदर कलर नहीं था, तो फिर मैंने यही ले लिया।
लेकिन ये कि 3 मिनट आप इसको बाल वॉश करने के बाद लगाएं और 3 मिनट बाद जब आप इस बालों को धोते हैं तो गाइस आपके बाल एक तो स्ट्रेट भी हो जाते हैं और बहुत ही नरम हो जाते हैं, ऐसे जैसे बिल्कुल सिल्की से, और इजीली आपकी ब्रश वगैरह आप कर सकते हैं बालों को। ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा है। सो ये मैंने इसकी बॉटल ज़रा चेंज इन्होंने की है, पिंक कर दिया, पहले ये पर्पल ही था, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके शैम्पू भी अगर आप यूज़ करें तो आई थिंक वो अच्छा ही होगा, लेकिन ये अमेजिंग है, बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनके बाल डैमेज हैं या जिनके बाल डाई जो करते हैं कलर लगा लगा के ख़राब हो गए हैं, उनके लिए गाइस ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर ऑयल डाला हुआ है उन्होंने और उसकी वजह से इसके अंदर ना बहुत ही, ये देखें, विद एवोकेडो ऑयल है, हाँ जी, तो ये ऑयल की वजह से बहुत ही अच्छी इसकी लुक आती है। तो ये गाइस मेरी आज की शॉपिंग थी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। और ये जो शैम्पू था ये आया था तकरीबन $9 का, ये था 7 का, और इसका मुझे याद नहीं है निक्स का, लेकिन ये बहुत अच्छा है मेकअप सेटिंग स्प्रे। और ये थी सारी आज की शॉपिंग। अब ये हम लोग बनाएंगे क्योंकि सारा हमारा सामान आया हुआ था, तो हमने काफ़ी सामान अपना रखा है पाकिस्तान से। जो मेरा बॉक्स आया था, बॉक्स को स्टोर में रखा, और अभी भी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जो मैंने मतलब सर्दी और गर्मियों के अलहदा करने हैं, लेकिन शुक्र है कि आ गया सामान मेरा। सो ये है जी गाइस मेरी शॉपिंग। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। और उम्मीद है आपका टाइम और न्यू ईयर बहुत अच्छा गुजरा होगा। रात को यहाँ पे बहुत गहमा गहमी थी और न्यू ईयर काफ़ी अच्छा लोगों ने किया सेलिब्रेट। ये देखें अभी यहाँ शाम हो रही है और ये मैं आपको अपनी खिड़की से व्यू दे रही हूँ, विंडो से, जो मेरी बेडरूम की है, और ये देखिए इतना खूबसूरत है। और आज भी यहाँ छुट्टी है, मेजॉरिटी जो यहाँ पे शॉप्स वगैरह वो बंद हैं क्योंकि ये फर्स्ट न्यू ईयर को काफ़ी रात को हल्ला गुल्ला करते हैं और सुबह फिर ये छुट्टी मनाते हैं। तो वैसे यहाँ पे 5 तक लोकल हॉलीडेज़ हैं, लेकिन आज स्पेशली 1 जनवरी की छुट्टी है। और उम्मीद है कि आने वाला साल इंशाल्लाह ये जो आ चुका है अच्छा गुजरेगा और आपने भी बड़ा अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया होगा। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको नए आइडियाज़ के साथ और नई वीडियोस के साथ और नए नज़ारों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।